My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हम मौजूद हैं चपा के प्रदेश सचिव जो बनाए गए हैं रामपाल भार्गव जी, जो नगर पंचायत चुनाव में वो विजेता रहे थे। वो विजेता होने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनको प्रदेश सचिव का कार्यभार दिया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। एक बड़ा पद दिया गया है, बड़ा पद देने के बाद क्षेत्र में कैसे जा रहे हैं, कैसे लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और क्या क्षेत्र में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं आर के चौधरी, उनको कैसा समर्थन मिल रहा है। चैनल पे आपका स्वागत है जी। मोहनलालगंज से आर के चौधरी लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। नामांकन उनका हो चुका है। आप क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको प्रदेश सचिव नामित किया गया है। किन किन लोकसभा की जिम्मेदारी गई है या मोहनलालगंज की जिम्मेदारी? माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे प्रदेश सचिव पदभार ग्रहण किया है और इस चुनाव में उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बड़े कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से काम करते हुए पार्टी को मजबूत करूंगा तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय आर के चौधरी जी, जो यहाँ प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको जिताने का भरसक प्रयास करूंगा। देखा जाए कि जो भाजपा है लगातार अब चुनावी रैलियों में जो है मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बात उठ रही है। विपक्ष को कहा जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम का जो ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। ऐसी क्या बातें हो रही है या जो एनडीए है वो कैसा आरोप लगा रही है? भाजपा एक तो जुमलों की सरकार है, बहुत झूठ बोलती है, उनकी कथनी करने में अंतर है। हम सभी वर्ग के लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व चाहते हैं और सभी को बराबर हक देने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम यहाँ भी भारत के निवासी हैं, अलग से उनको को देने का नहीं कुछ यहाँ कहा गया है। सभी अनुसूचित जाति के वर्ग के, पिछड़े जाति के वर्ग के जितना भी जिसका आरक्षण है बराबर मिलेगा। अलग से कोई आरक्षण देने की बात नहीं कही गई है। ये केवल भ्रमित कर रही है भाजपा सरकार। मोहनलालगंज से 2 बार जो प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के कौशल किशोर, इस बार भाजपा ने उनको फिर प्रत्याशी बनाया है। क्षेत्र में उनको लेके क्षेत्र में काफ़ी देखने को उनका विरोध देखने को, विधानसभा क्षेत्र से सिधौली में लगातार हारते हुए आए हैं। इसके बारे में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 10 वर्षों से यहाँ 2 बार जीते हैं और इनका कार्यकाल सभी जानते हैं। न तो जनता के बीच में जाना है, ना कोई यहाँ कार्यालय उनका बना हुआ है, ना विकास के नाम पर कुछ भी कार्य किया है। कहीं ना कोई खड़ंजा है, न नाली है, ना कोई लाइट है, कोई व्यवस्था उनकी तरफ से नहीं की गई है। हमारा प्रत्याशी बहुत ही कर्मठ ईमानदार व्यक्ति है, जो 4 बार मंत्री भी रहा है। बहुत ही ईमानदारी से काम करेगा। सड़क, नाली, खड़ंजा जो अधूरे हैं सारे पूरे करेंगे, ये उनका वादा है। पीडीए की बात जो है, इंडिया गठबंधन है, उसके द्वारा पीडीए की बात की जा रही है। पीडीए को लेकर जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को। ऐसा जो भी कह रहे हैं वो गलत है। पीडीए एक जो है बहुत ही मजबूत पार्टी उभर के आई। पीडीए का नारा है वो कि सभी बैकवर्ड, पिछड़े, दलित, शोषित सभी एकजुट होकर के जो है जो 85% बनते हैं वो सब जो है इस बार गठबंधन के जो हमारा प्रत्याशी है या इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं सबको बढ़ चढ़ करके वोट दे रहे हैं। और यहाँ तक उत्साह इतना है इस बार जनता में, वो कुछ कहना हमको नहीं पड़ रहा, किसी कार्यकर्ता को कहना नहीं पड़ा, अपने आप उठ करके आ रहे हैं, बात करते हैं और इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए बराबर जो है सहयोग कर रहे हैं।
विधानसभा के संयोजक जो विधानसभा सिधौली के बनाए गए हैं, उन्होंने पूर्व विधायक जो कि हरगोविंद भार्गव, उन पे आरोप लगाया कमीशन का। नहीं, गलत बात है, ये कहना गलत है। कमीशन खोरी कहीं नहीं चलती। हमारे यहाँ सब बड़ा ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं और बड़ी जो है लगन से काम कर रहे हैं। रात दिन एक किए हुए हैं, सब डोर टू डोर जा रहे हैं, सब कार्यकर्ता हमारे जो है, और सभी एक हर वोटर के पास जा कर के सभी बता रहे हैं। और जो इंडिया का जो गठबंधन का एक घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और घोषणा पत्र आप शायद न देखे हों तो मैं दे दूंगा आपको, और उसको भी आप जो है निकाल दीजिएगा। सबसे पहले है कि गरीब जो किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। जो भूमिहीन खेतिहर किसान हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको 5,000 रुपया वार्षिक दिया जाएगा। खाद बीज या जो किसानों की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन पर GST लगी है, उनको माफ़ किया जाएगा। ऐसे 50 जो हमारे 24 बनाए गए घोषणा पत्र दिए गए हैं, उन 24 में देखिएगा एक से एक बढ़ करके दिया गया। ये जुमलेबाजों की सरकार ने हम करके दिखाएंगे। जो भाजपा सरकार ने अभी तक नहीं किया है, केवल कहा है और कहने के बाद छोड़ दिया, कुछ नहीं किया है। आप देखे होंगे 400 का जो है सिलेंडर मिलता था, आज 1100 का सिलेंडर है। जो खाद यूरिया खाद होती थी 50 किलो की, वो 40 किलो करके घट के कर दी गई है। यहाँ तक कि जो यहाँ जो डीजल वगैरह होता था, जो 60 रुपये का था, वो जो है 100 रुपये ऊपर हो गया है। तो इस प्रकार से महंगाई पर महंगाई बढ़ती जा रही है और कोई भी राहत गरीब किसान नौजवान को नहीं मिल रही। और यहाँ तक ये भी रहा है कि जो इस माननीय अखिलेश जी की सरकार रही थी, पता नहीं कितने हजारों सैकड़ों में नौकरियाँ मिली थी, रोजगार मिला था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था। जो पढ़े लिखे नौजवान थे जिनको नौकरी नहीं मिलती थी। इसके बाद इनकी सरकार जब आई है, सारी जो जगह भी वांट निकल रही हैं, उन जगह निकालने में जो ना आवेदक अभ्यर्थी बेचारा फार्म भरता है, करोड़ों रुपया सरकार में जा रहा है, उसका परीक्षा दी जाती है और सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्या है? जब तुम्हारी इतनी मजबूत सरकार, इतनी बढ़िया सरकार चले, पेपर लीक कैसे हो रहा है? ये सब इनकी जो है करतूत का नतीजा है। ये कुछ नौकरी किसी को नहीं देना चाहते, नौजवान बेकार हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। इसलिए जो है जनता व्याकुल हो चुकी है, उनसे परेशान हो चुकी है। सारा का सारा सभी लोग जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। आवारा गौवंश को लेकर जो भाजपा कह रही है कि ये जानवर जो है तो लोगों के द्वारा छोड़ देंगे। आवारा गौवंश को लेकर आए दिन देखा जाता है कि दुर्घटनाएं होती हैं। इस पे लेकर सपा लगातार तीखा हमला भी करती सरकार। आवारा गौवंश को लेकर आपको आवारा गौवंश इस समय ये हालत हो चुकी है कि कई बार जो है जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो माननीय योगी जी ने कहा था कि जो चुनाव फरवरी में था, तो कहा मार्च के पहले ही सारे जानवर जो हैं सब गौशाला में आ जाएंगे, कोई भी जानवर बाहर नहीं निकलेगा। उनके बता रहा हूँ, कथनी करने में अंतर है। कहने के कुछ कहते हैं, उसके बाद करते कुछ नहीं हैं। यहाँ तक गरीबों का ये हाल हो गया है कि बेचारे गेहूँ बो देते थे, फसल बो देते थे, उसके बाद बोने के बाद जो है बाहर मजदूरी करने चले जाते थे। मजदूरी करके लाते थे तो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, कपड़ा बनवाते थे, बिटिया ब्याह कराते थे, उसमें पैसा देते थे। अब ये हाल हो गया कि पूरा का पूरा किसान जब तक फसल नहीं कट जाती खेतों में पड़ा रहता है। परिवार को छोड़ करके बच्चे अलग जो है खेत बचा रहे, पत्नी अलग खेत बचा रही। वो इतनी दुर्दशा है किसानों की। उसके बाद एक दिन अगर कहीं जो चूक जाए तो पूरा खेत का बर्बाद हो जाता है। कोई भी गौवंश के संबंध में सरकार का कोई कदम नहीं उठ रहा, केवल दिखावा कर रहे हैं कि गौवंश जो है गौशाला में जाएंगे। कोई न गौशाला है न कुछ है। जहाँ पर जाते हैं तो जानवर देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर न भूसा दे रहे हैं न कुछ हो रहा। तो इस प्रकार से जो है केवल दिखावा हो रहा है, कोई भी सुरक्षा नहीं है, न तो कुछ है। और सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या सरकार नहीं देख रही? लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव जी, जिन्होंने बताया है कि जो विपक्ष, जो अब हमारा इंडिया गठबंधन है, वो लगातार मजबूती से लड़ रहा है। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। और उनका एक रूप, उन्होंने कहा ये जुमलों की हमारी जो सरकार आएगी वो जुमलों की सरकार नहीं होगी। हम जो भी वादा करेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। सिधौली से रामनाथ रावत के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।